हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 37 और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चूंकि हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में इस सीरीज में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 37 और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन होगा, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो देखते हैं क्वेश्चन 38 क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में सिटी क्लब का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष को शेष की प्राप्ति और भुगतान खाता दिया गया है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट में क्या दिया गया है? रिसिप्ट में दिया गया है बैलेंस बीडी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा बैलेंस होता है वो दिया गया है। फिर उसका से सब्सक्रिप्शन 2019-20 का 500 रुपये, 2020-21 का 15,000 रुपये और 2021-22 का 1,000 रुपये। आगे क्या दिया गया है? दिया गया है कि लाइफ मेंबरशिप फीस 12,000 रुपये, सेल ऑफ स्क्रैप 2,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड दिया गया है 2,000 रुपये। ठीक है, इसके पेमेंट में क्या दिया गया है? दिया गया है कि एफिलिएशन फी टू द प्रदेश क्लब। ठीक है, ये 1,000 है। 1 अक्टूबर को फ्रेंचाइज खरीदा गया 3,000 का। खेल कूद का खर्च हुआ है एक्सपेंसेस 2,500 रुपये। संडे एक्सपेंसेस हुआ है हमारा 15,000 रुपये, 15,200 रुपये। और बैलेंस जो लास्ट में बचा है वो हमारे पास 14,000 है। ठीक है, नीचे क्या दिया गया है? दिया गया है कि क्लब में 1,600 सदस्य हैं जिनमें से प्रत्येक 10 रुपये का वार्षिक चंदा देता है। 2019-20 के लिए 450 रुपये का अदद चंदा दे रहा गया है। पूंजी संचय में आजीवन सदस्यों का चंदा स्थानांतरित कर दिया गया है। जो लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब जो चंदा हमको मिला था लाइफ मेंबरशिप फीस, उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसका दिया गया खेलकूद का खर्च खेलकूद कोष से दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 को क्लब की संपत्तियां और दायित्वों में फर्नीचर 2,000, खेलकूद कोष और 10% खेलकूद कोष निवेश प्रत्येक 30,000 का शामिल है। फर्नीचर पर 20% वार्षिक दर से आरास लगाए जाते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और खाता तैयार कीजिए और क्लब का स्थिति विवरण उसी तारीख को तैयार कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको साल के अंत में क्या करना है? साल के अंत में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट तैयार करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर है 38, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? हमको आय व्यय खाता तैयार कर देना है। लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग। खाते कब बंद होते हैं हमारे? तो हमारे खाते बंद होते हैं 31 मार्च 2021 को। यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2021। इसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंडिचर जितने भी हम खर्चे करते हैं अमाउंट, और क्रेडिट साइड में सभी इनकम जितना हमको प्राप्तियां होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा जो इनकम साइड है, इनकम साइड हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले बैलेंस सीडीबीडी का लेखा नहीं करते हैं। उसके बाद से क्या दिया है? चंदा प्राप्त हुआ है। देखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन ये मिला कितना हमको? 15,000। लेकिन हमारे क्लब में कितने सदस्य हैं भाई? मेंबर है 1,600। मेंबर कितने हैं? 1,600। और एक मेंबर पर मेंबर देता है 10 रुपए। इस तरह से मिला करके हमारा जो सब्सक्रिप्शन हुआ कितना बनता है? 16,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए, अब 16,000 में बनता है और हमको मिला कितना? सब्सक्रिप्शन शीट कितना किया गया है? ये हुआ 15,000। ठीक है, हमारा होना कितना चाहिए था? 16,000, हमको मिला कितना? 15,000। यानी कि हमको 1,000 नहीं मिला, ये आउटस्टैंडिंग है।
तो क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये, कितना हो गया 16,000। कोई डाउट? हमारे सदस्य जो हैं वो 1600 हैं और एक सदस्य 10 रुपये देता है, इस तरह से हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 16,000, लेकिन हमको मिला कितना है, मात्र 15,000 ही मिला हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो 1000 नहीं मिला उसको आउटस्टैंडिंग मानेंगे और उसको इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, उसका से क्या मिला है उसका से मिला है हमको आजीवन सदस्यता शुल्क। ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, जो कैपिटल रिजर्व उसमें ट्रांसफर कर रखा है। ठीक है, इसका क्या करेंगे नहीं, उसका सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, ये कितना है 200 रुपए। इसके बाद से क्या है, तो खेल कूद कोष पर ब्याज। देखिए खेल कूद कोष जो फंड है, फंड पे ब्याज मिला है, तो बता दें कि जब फंड पे ब्याज मिलता है तो फंड की राशि में जोड़ दी जाती है। ठीक है, जब भी हमको फंड पे ब्याज मिलेगा तो क्या करेंगे, जो फंड की राशि होगी उसमें उस ब्याज को जोड़ दिया जाएगा। तो ये फंड की राशि में जो खेलकूद कोष मिला है उसमें जोड़ करके दिखाया जाएगा, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलते हैं क्या क्या पेमेंट किया है, हमने पेमेंट क्या क्या किया है। तो देखिए दिया है कि एफिलिएशन फी दिया गया है, तो लिखेंगे टू एफिलिएशन फी, और ये कितना है एफिलिएशन फीस, ये है 1000 रुपया, हमने 1000 रुपया एफिलिएशन कर दिया। उसका से क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर तो संपत्ति उसको दिखाएंगे नहीं। उसका से क्या है, खेल कूद का खर्च है, जबकि आपका क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि खेल कूद का खर्च जो है वो खेल कूद कोष से दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम दिखाएंगे नहीं। उसका से क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है। ठीक है, हमारे पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस, और ये कितने का है 12,000 का। ठीक है, कितना हो गया 12,000। और हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,200 है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,200। ठीक है, और हमारे पास क्या है, तो इसके अलावा और कोई हमारे पास एक्सपेंस नहीं है, हमारे पास है संपत्ति, और संपत्ति में है क्या, फर्नीचर। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्नीचर पे हमको क्या करना है, डिप्रिसिएशन काटना है, तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो फर्नीचर है वो शुरू में 2000 का है। ठीक है, तो 2000 का हम 20% पूरे 1 साल का काटेंगे, कितना हो जाएगा 400 रुपए। ठीक है, लेकिन हम बाद में जुलाई 1 को फर्नीचर खरीद रहे हैं, सॉरी अक्टूबर 1 को खरीद रहे हैं 3000 का फर्नीचर। ठीक है, अक्टूबर 1 से अक्टूबर 1 2020 से 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, और हमें खरीदा कितने का है 3000 का, तो 3000 का डिप्रिसिएशन जो लगेगा वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक लगेगा, यानी कि 6 महीने का लगेगा। तो 20% 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा 300, सब मिला कितना 700 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 700। कोई दिक्कत है, हमारा जो फर्नीचर है वो 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को हमारे पास से 2000 का फर्नीचर। ठीक है, तो इसका तो पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा 400 रुपए। लेकिन एक जो फर्नीचर हमने 3000 खरीदा वो कब खरीदे हैं, वो खरीदे हैं 1 अक्टूबर को। तो जो 1 अक्टूबर को खरीदा गया है उस पर डिप्रिसिएशन कितने महीने का 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो फरवरी मार्च ये 6 महीना संस्था में रहा, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगा जाएगा। ठीक है, कितना 300, सब मिला कितना हो जाएगा 700। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम उसको जोड़ेंगे 16,900 रुपए। ठीक है, वही अमाउंट यहाँ लिखेंगे 16,900 रुपए। इसमें से इसको घटा देंगे, 16,900 में से 16,200 घटाएंगे, बचेगा कितना, जो बचेगा उसको बोलेंगे डिफिसिट। ठीक है, क्या बोला जाएगा डिफिसिट, और ये कितना हो जाएगा 700 रुपए।
कोई दिक्कत? जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितना 700 का हो रहा है, ठीक है। अब हम करना क्या है, अब हमको बनाना है बैलेंस शीट। क्या बनाना है हम लोग को? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले हमको कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा कि हमारा कैपिटल फंड होता कितना है, ठीक है। तो चलते हैं कैपिटल फंड की तरफ। कैपिटल फंड हमारा कितना आएगा, सबसे पहले बता दें कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या कहता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है। क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और कब का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर जो ओपनिंग लायबिलिटीज होती है वो सब अमाउंट और जो भी ओपनिंग एसेट्स होंगे अमाउंट, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास उस दिन कौन कौन सी संपत्ति थी ये देखते हैं। तो हमारे पास संपत्ति थी 2000 का था हमारा फर्नीचर, ठीक है। तो लिखते हैं फर्नीचर 2000 का, फर्नीचर 2000। इसके अलावा हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कितना था, तो ये था 950 रुपए, ठीक है। कैसे, तो देखिए हमारे पास 950 कैसे आते हैं, हमारे पास 2019-20 का 2019-20 का जो सब्सक्रिप्शन है 2019-20 का ये हमको मिला है 500 रुपए, ठीक है। 2020-21 से मिला है, और जो 2019-20 का बाकी था वो था 450 रुपए, ठीक है, जो कि साफ साफ लिखा गया है। सब मिला कितना हो जाएगा 950 रुपए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है कि 2019-20 के लिए 450 का चंदा दे रहा गया है, ठीक है। यानी कि जो 2019-20 का पैसा था, चंदा था, वो बाकी है कितना 450 रुपए, और 2019-20 का 500 चंदा इस साल मिल रहा है, यानी कि पिछले साल बाकी था, ठीक है। तो वो दोनों मिला कितना हो जाएगा 950 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 950, डायरेक्ट बात कर देते हैं 950 रुपए। और क्या था हमारे पास, तो उस दिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 30,000 का, इन्वेस्टमेंट कितना 30,000 का, लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, और ये कितना था हमारे पास 30,000 का, ठीक है। कितना हो जाएगा 30,000। और फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास कैश था, ओपनिंग बैलेंस ये कितने का 5,000 का, ठीक है। कोई दिक्कत, 5,000 का पास ओपनिंग बैलेंस था, सब मिला कितना हो जाएगा देखते हैं। लेकिन फिलहाल में उसी दिन मतलब ओपनिंग हमारे पास जो लायबिलिटी था वो था कितना, खेलकूद कोष 30,000 का था, ठीक है। खेलकूद कोष कितने का था 30,000 का, लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड कितना 30,000, ठीक है। हमारे पास जो ओपनिंग दायित्व था, लायबिलिटी था, वो हमारे पास एक था सिर्फ स्पोर्ट्स फंड था, और वो कितने का था 30,000 का था। अब इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। अब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ के संपत्तियों में से दायित्वों को घटाते हैं, ठीक है। सभी संपत्तियों में से सभी दायित्वों को घटाने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो हमारा कैपिटल फंड होता है, ठीक है। तो जोड़ते हैं, 37,950, ठीक है। वही हम लिखेंगे 37,950, ठीक है। अब 37,950 की टोटल अमाउंट है, इसमें से हम क्या करेंगे 30,000 घटा लेंगे, जो हमारे पास क्या था लायबिलिटी था, ठीक है। घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारे कहा जाएगा कैपिटल फंड कहलाएगा, ठीक है। तो 37,950 में से अगर हम 30,000 घटा देते हैं तो बचेगा कितना 7,950, ये हमारा क्या कहा जाएगा कैपिटल फंड। कोई दिक्कत, अब हमने कैपिटल फंड निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको बैलेंस शीट तैयार करना है कि बैलेंस शीट हमारा कितना होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके, ठीक है। तो हमको बनाना क्या है, बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। क्या करना है
बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, तो सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों का लेखा, ठीक है, जो साल के अंत में बचे होंगे, बैलेंस शीट, ठीक है, लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। यहाँ पर सभी दायित्वों को, लाइबिलिटीज अमाउंट, और यहाँ पर सभी संपत्तियों को, ठीक है। साल के अंत में हमने क्या करना है, जो यहाँ पर संपत्तियां होंगी और जो भी दायित्व होंगे उसका लेखा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं कि हमारे पास फर्नीचर है और यह है कितने का 5,000 का है, 2,000 ओपनिंग और 3,000 हमने बीच में खरीदा, ठीक है। 2,000 ओपनिंग और 3,000 बीच में खरीदा, ठीक है। टोटल कितना 5,000 का। लेकिन इसमें हम डिप्रेशन दिए हैं लेस डिप्रिसिएशन, ये कितना 700, कितना हो जाएगा 4300, ठीक है। यानी कि हमने 5,000 का हमारा संपत्ति है, उसमें से 700 में डिप्रेशन काट दिया, बचा कितना 4300 का, ठीक है। उसका हमारे पास क्या है, हमारे पास है इन्वेस्टमेंट है, और ये कितने का इन्वेस्टमेंट, ये है 30,000 का, ठीक है। कितने का 30,000 का। उसके पास है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 1,000 प्लस 450 पिछले साल का, ठीक है। 1,000 इस साल का और 450 पिछले साल का, ये कितने का है, ये हो गया 1,450 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जो खेलकूद को उस पर ब्याज मिला है वो मात्र 2,000 मिला है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स फंड पे जो हमको ब्याज मिला है वो मिला है 2,000, मिलना चाहिए था 3,000, 1,000 नहीं मिला, तो क्या है हमारा संपत्ति है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स फंड इंटरेस्ट, ये लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, कितना 1,000 रुपए, ठीक है। और फिर हमारे पास कैश का जो बैलेंस है वो है कैश, वो है 14,000 रुपए। कोई दिक्कत, हमारा फर्नीचर है 5,000 का, 2,000 का ओपनिंग और 3,000 बाद में कर दें, सब मिला के 5,000 का, ठीक है। उसमें से हमने 700 डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 700 क्या किया डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो उसमें से 700 घटा के 4300 हमारा बैलेंस बचता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने 30,000 का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1,000 इस साल का, 450 पिछले साल का, सब मिला कितना 1,450 रुपए, ठीक है। हमने जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्ट किया है उस पर हमको ब्याज मिलना चाहिए था, ठीक है, और मिला कितना, मिलना चाहिए था 3,000, लेकिन मिला कितना मात्र 2,000, क्योंकि 10% का है और 3,000 का 10%, सॉरी 30,000 का 10% कितना होता है, 30,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो वो बनता है 3,000, लेकिन हमको मिला कितना, मिला मात्र 2,000, ठीक है। यानी कि 1,000 नहीं मिला, वो आउटस्टैंडिंग है और उसको हम दिखाएंगे कहाँ, अपने संपत्ति साइड में, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होता है, कैश हमारे पास है कितना 14,000 का, ठीक है। हमारे पास दायित्व क्या है, तो दायित्व है कैपिटल फंड, ये कितने का है 7,950 रुपए, ठीक है। देखिए बताए थे कि जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे उसमें अगर हमको सरप्लस होता है तो वो कैपिटल फंड में जोड़ के लिखा जाता है, ठीक है। जब भी उसमें सरप्लस हो, क्या करेंगे कैपिटल फंड में जोड़ के लिखेंगे। अगर हमारे पास डिफिसिट होता है तो इसमें से घटा के लिखेंगे। तो हमको क्या हुआ है, यहाँ पे डिफिसिट हुआ है, ठीक है, तो डिफिसिट को घटा के लिखा जाता है, लेस डिफिसिट 700, ठीक है, 7,250 रुपया, ये हमारा डिफिसिट हो गया। इसके बाद से हमको 2021-22 का 1,000 चंदा इसी साल मिल गया है, ठीक है। 2020-22 का चंदा, सॉरी 21-22 का चंदा 20-21 में मिल गया है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, दायित्व होता है। तो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021-22 वाला,
ये कितना है 1000, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आजीवन सदस्यता शुल्क मिला हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फीस मिला हुआ है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो उसको कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये कौन सा अमाउंट है, तो जो हमको लाइफ मेंबरशिप फीस मिला हुआ है वो कितने का है 12000 का है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या था, स्पोर्ट्स फंड था, ठीक है, और वो कितने का था, स्पोर्ट्स फंड जो था, स्पोर्ट्स फंड वो था 30,000 का, ठीक है। इस पे हमको ब्याज कितना मिलेगा, एड इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10% के हिसाब से कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा, 3000 जोड़ देंगे, हुआ कितना 33,000। और क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पोर्ट्स जो एक्सपेंसेस है वो 2500 हुए हैं, और वो किस में से दिया गया है, स्पोर्ट्स फंड में से दिया गया है। तो इसमें से जो भी हम खर्चे करेंगे, खर्चे घटा लेंगे, लेस एक्सपेंसेस 2500 रुपए, बचा कितना 30,500। इसके अलावा ना ही हमारे पास कोई संपत्ति है और ना ही कोई दायित्व है, ठीक है। और क्या करेंगे, साल के अंत में इन अमाउंट्स को जोड़ देंगे। अगर दोनों साइड का अमाउंट बराबर आता है तो मतलब क्वेश्चन हमारा सही बनाए हैं, अगर कुछ गड़बड़ है तो कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। 30 10 40 40 7 2 9 1 10 50,750 50,750 यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 30 10 40 4 4 8 9 10 4 3 750, यहाँ 50,750, ठीक है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या है 50,750 और यहाँ 50,750, यानी कि हमारा जो आंसर बनाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।